औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद डियर एस्पायरेंट्स, this is Asif Shahzad. So today our 13th lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrators. So dear aspirants, as you know that we are discussing about methodologies of teaching. So फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें लेक्चर मेथड जो है उसको डिस्कस किया है, फिर उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड और डिस्कशन मेथड को हमने स्टडी किया है, फिर प्रोजेक्ट मेथड को भी हमने देखा। ये सारे जो मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं वो हम कर चुके हैं। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जो मेन टॉपिक है वो है होरेस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, यानी ये भी हमारे पास अगर देखा जाए तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग है। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, खुद एनालाइज करता है, एक्सप्लोर करता है, एनालिसिस करता है, सिंथेसाइज करता है, इवेल्युएट करता है, रिपोर्टिंग करता है। यानी कि तमाम की तमाम जो एक्टिविटी होती है वो स्टूडेंट ने खुद करनी होती है। इसमें टीचर जो है वो जस्ट क्या करता है, स्टूडेंट्स को गाइड प्रोवाइड करता है या स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, स्टूडेंट को इनकरेज करता है। बाकी सारी की सारी एक्टिविटी स्टूडेंट ने खुद प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो होलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग जो है, टीचिंग मेथड विच इन्वॉल्व्स प्लेसिंग स्टूडेंट एंड एटीट्यूड ऑफ डिस्कवरी ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर हमने स्टूडेंट को इस काबिल बनाना है कि स्टूडेंट क्या कर सके, चीज़ों को खुद से जो है ना वो डिस्कवर कर सके, चीज़ों को जो इन्वेंट कर सके, चीज़ों के बारे में स्टडी कर सके, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, उनको एनालाइज कर सके। ये स्टूडेंट के अंदर हमने एबिलिटी जो है ना वो पैदा करनी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इस टर्म के हवाले से बात कर लेते हैं। तो ये टर्म जो है होलिस्टिक, बेसिकली ये जो हमारे पास आर्मस्ट्रांग है, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ये इसके एक्सपोनेंट कंसीडर किए जाते हैं इस स्ट्रेटजी के। ठीक है, पोलेंस एंड डैंकर 1945 कॉल्ड इट प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी पोलन और डैंकर जो है उन्होंने इस होलिस्टिक मेथड को 1945 में जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहा है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये जो हमारे पास होलिस्टिक मेथड है, ये हमारे पास जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी प्रेजेंट की थी, ठीक, जो उसके फाउंडर हैं, उस पे ये बेस करता है। इसमें वो कहता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई मिस्टेक होता है, कोई ड्रॉबैक आता है, तो फिर से वो प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस से, एक्सरसाइज से, ट्रायल एंड एरर से वो चीज़ों को लर्न करते हैं। तो इसको कहा जाता है हेउरिस्टिक मेथड। ठीक है, तो अगर इसके प्रिंसिपल के हवाले से, प्रिंसिपल ऑफ हेउरिस्टिक मेथड के हवाले से अगर बात करें, तो एक और हमारे पास बहुत ही फेमस जो राइटर्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जिन्होंने हेउरिस्टिक मेथड की डेफिनेशन की है, हम उसको भी देख लेते हैं। इनका नाम हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आपने सुना होगा। ये जो हर्बर्ट हर्बर्ट स्पेंसर साहब हैं, ये हमारे पास जो लेसन प्लानिंग के हवाले से बहुत एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। इन्होंने लेसन प्लानिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है। इन्होंने 5 स्टेप्स दिए हैं लेसन प्लानिंग के। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे। तो आज हम इसको देखते हैं कि इन्होंने जो हेउरिस्टिक मेथड है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा है। ठीक है, हेउरिस्टिक मेथड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट लर्नर शुड बी टोल्ड अ लिटिल। ये वो कहते हैं कि हेउरिस्टिक मेथड जो है इस पे बेस करता है, इस प्रिंसिपल पे बेस करता है कि हम जितना हो सके कम से कम जो है ना वो लर्नर को बताएं, कम से कम हम स्टूडेंट को बताएं। ठीक है, ही शुड बी इनकरेज टू लर्न हिमसेल्फ। यानी कि उसे इनकरेज करना चाहिए ताकि वो खुद चीज़ों को लर्न कर सके, खुद चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, एनालाइज कर सके, सिंथेसाइज कर सके, इवेल्युएट कर सके, एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारे पास जो मेथड ऑफ टीचिंग है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग है। ये स्टूडेंट मेथडोलॉजी है, जिसमें क्या करता है कि स्टूडेंट खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, एनालाइज करता है, इवेल्युएट करता है। ठीक है, इसलिए इसको स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जनाब हम जो स्लाइड है उसको भी देख लेते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इसके कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ हेuriस्टिक मेथड। तो स्टेप्स में हमारे पास सबसे जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो है कि प्रॉब्लम इज डिफाइंड। यानी कि जिस भी एक्टिविटी के बारे में हमने स्टूडेंट को पढ़ाना है, किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, किसी प्रॉब्लम के बारे में बताना है, तो सबसे पहले आपने वो जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना है। यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव आपने सेट करने हैं कि आप किस टॉपिक के ऊपर जो है ना वो बात करना चाह रहे हैं, कौन सा प्रॉब्लम के बारे में आप इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, कि कौन सी एक्टिविटी जो है ना वो स्टूडेंट को परफॉर्म करना चाह रहे हैं। यानी सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव जो है ना वो ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, और फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव जो है ना उनको सेट करें सबसे पहले। ठीक है। सेकंड नंबर पे है कि इंस्ट्रक्शन आर प्रोवाइडेड। फिर वो जो ऑब्जेक्टिव है उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, जितना भी डाटा है, जितने भी टूल्स या इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी आप उसको लर्नर को, स्टूडेंट को बताएंगे। ठीक है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास ये है कि स्टेप वाइज सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। आप क्या करें कि जो स्टूडेंट हैं उनको उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो भी बताएं कि आपने जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है, तो आपने उसको उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा लेना है, सेकंड नंबर पे कौन सा लेना है, थर्ड नंबर पे कौन सा करना है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी चीज के ऊपर जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव आपने सेट करते हैं कि हम इस चीज के ऊपर जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं कि हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे हम जो है ना वो डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा हम प्राइमरी सोर्सेज से हासिल करते हैं या सेकेंडरी जो सोर्सेज हैं उससे डाटा हासिल करते हैं। ठीक है। और फोर्थ नंबर पे क्या होता है कि फिर हम जो डाटा होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हाइपोथेसिस को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर रिजल्ट फाइंडिंग करते हैं। उसके बाद फिर कंक्लूजन हम निकालते हैं कि आया कि हमारी जो हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी वो यानी कि सही साबित हुई है, नहीं हुई। ठीक है। हाइपोथेसिस सही साबित होने के बाद फिर आप कंक्लूजन देते हैं, और उसके बाद आप रिपोर्टिंग करते हैं, या फिर आप रिकॉर्ड जो है ना वो रख लेते हैं। ठीक है। ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हर प्रॉब्लम का, यानी जो भी प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप आपने स्टूडेंट को बताना है। ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे है रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो भी आपने उस एक्सपेरिमेंट से, उस एक्टिविटी से ऑब्जर्वेशन की है, जो भी आपने सीखा है, जो भी लर्न किया है, उसको आपने रिकॉर्ड करना है, उसको आपने उसकी आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसको आपने एज ए प्रूफ आपने रखना है, या फिर शेयर करने के सेंस में आपने उसको सेव करके रखना है। ठीक है। तो फिफ्थ नंबर पे कंक्लूजन आ जाता है। इसमें हम कंक्लूड कर देते हैं कि आया कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये पूरी एक्टिविटी, पूरा टास्क कंप्लीट किया है, आया कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो है ना वो फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है। आया कि हमारे ऑब्जेक्टिव मीट हुए हैं या नहीं हुए। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव मीट होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। उसका जो हायर अथॉरिटी होती है, अपने जो टीचर्स होते हैं, अपने जो कोलीग्स होते हैं या डिपार्टमेंट होता है, उसके साथ हम शेयर करते हैं। ये इसके 5 स्टेप्स हैं, तो इनको भी आप कंसीडर कीजिएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो एडवांटेज ऑफ रेस्ट्रिक्ट मेथड है उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले कि लर्निंग बाय डूइंग है। इसमें स्टूडेंट को जितनी भी लर्निंग होती है वो सारी की सारी लर्निंग बाय डूइंग भी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें हर जो भी एक्सपेरिमेंट होता है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी पे बेस करता है। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, खुद एक्सप्लोर करता है, चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, इवेल्युएट करता है, सिंथेसाइज करता है, एनालिसिस करता है, सारी चीज़ें वो खुद करता है। इसलिए जैसे जैसे कोई एक्टिविटी वो परफॉर्म करता जाता है तो उसको लर्निंग होती है। ठीक है। इससे लर्निंग बाई डूइंग से वो सीखता है। सेकंड नंबर पे है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें यानी कि हम स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दे देते हैं, एक टॉपिक दे देते हैं, एक प्रॉब्लम दे देते हैं, उसको वो जब सॉल्व कर लेता है, उस पे एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, डाटा कलेक्ट करता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी है। इसमें हम कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है उसके बारे में, उसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है।
तो थर्ड नंबर पे ये है कि डेवलप सेल्फ रिलायंस, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ डिपेंडेंस एंड सेंसिटिव एटीट्यूड। यानी कि ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, ये सेल्फ रिलायंस, खुद एतमादी स्टूडेंट्स के अंदर पैदा करता है। आपने देखा है जब कोई भी जो स्टूडेंट है या हम खुद हैं, जब कोई भी एक्टिविटी हम खुद परफॉर्म करते हैं तो इसमें इस वो एक्टिविटी करने से, एक्सपेरिमेंट करने से, प्रेजेंटेशन देने से, लेक्चर देने से हमारे अंदर एक खुद एतमादी पैदा हो जाती है। हम खुद पे रिलाय करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम चीज़ों पे खुद जो है ना इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो इससे हम हमारे अंदर खुद एतमादी आती है। ठीक है, सेल्फ एक्सप्रेशन आता है कि हमने किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसको डिफाइन करना है, कैसे अपने जो ऑब्जेक्टिव है हासिल करना है। तो इसमें हम खुद को जो है ना वो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मेरे अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी मेरा कॉग्निशन लेवल क्या है, मैं किस लेवल पे हूँ, मैं किस स्टेज पे हूँ। और साइंटिफिक एटीट्यूड इसमें पाया जाता है कि हर चीज को स्टेप बाय स्टेप आप कर रहे होते हैं। ठीक है, हर चीज एक प्रॉपर फॉर्मल वे, एक स्ट्रक्चर वे से, एक प्लान तरीके से हो रही होती है, इसलिए इसमें साइंटिफिक एटीट्यूड भी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, वो भी देख लेते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट, यानी कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें किसी भी चीज को डिस्कवर करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत होती है। आप कुछ डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, फील्ड में समटाइम जाना पड़ता है। उसके बाद आपको हाइपोथेसिस जो है ना वो बनानी पड़ती है, उसको जज करना पड़ता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये यानी कि ये काफी लंबा प्रोसीजर होता है, इसलिए आपको काफी टाइम चाहिए होता है। ठीक है, कैन नॉट बी यूज एट प्राइमरी लेवल, ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है ये प्राइमरी लेवल पे सूटेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें स्टूडेंट में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो चीज़ों को, प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकें। किसी भी जो है ना वो लर्निंग बाय डूइंग से चीज़ों को कर सके, क्योंकि इसमें बच्चे इमेच्योर होते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए ये मेथड ऑफ टीचिंग जो है प्राइमरी लेवल पे यूज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नेक्स्ट जो है वो है एक्स्ट्रा वर्क नीडेड फॉर टीचर एंड नॉट सूटेबल फॉर ऑल स्टूडेंट। ठीक है, टीचर को इसके लिए एक्स्ट्रा वर्क जो है ना वो करना पड़ता है, क्योंकि टीचर ने तमाम तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो स्टूडेंट्स को सॉरी प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, तो ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ये यानी हर तरह के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए। तो हम ह्यूरिस्टिक जो मेथड ऑफ टीचिंग है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसका हमारे पास जो लास्ट, सर जस्ट अ मिनट, अभी रिकॉर्डिंग जो है ना वो प्रॉपर नहीं हो रही, तो मैं इसको ज़रा देख लूँ।